आप लोगों की डिमांड पर मैं वार्षिक आकलन 2022-23 विषय गणित है जिसका पूर्णांक है 80 नंबर और कक्षा 8वीं विषय कोड है 8031 का मैं रियल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपका पेपर हो चुका है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका नंबर कितना आने वाला है, और यदि नहीं हुआ है तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट। सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। 720 जो है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो किससे करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 720 का इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 का जोड़ी नहीं बनता, ये 5 का जोड़ी नहीं बनता, तो इसको यदि गुणा करेंगे तो ये 720 जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ऋण 5 का घात 4 ऋण 5 का घात 7 का मान होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ये ऑप्शन द जो है हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न तीसरा है, पहला कोष्टक में ए ऋण बी, दूसरे कोष्टक में ए धन बी बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, पहले कोष्टक में ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, दूसरे कोष्टक में ए का वर्ग धन बी का वर्ग, तीसरे कोष्टक में ए ऋण बी का वर्ग, और चौथे कोष्टक में ए धन बी का वर्ग। तो इसका सही आंसर है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ये हमारा सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ऑप्शन दिया गया है, समांतर चतुर्भुज, दूसरा समचतुर्भुज, तीसरा आयत, चौथा समलंब चतुर्भुज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आयत, ये सही आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, एक घन मीटर बराबर होता है। तो एक घन मीटर बराबर होता है यहाँ पे 100 घन सेंटीमीटर, ये 100 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। छठवां प्रश्न है, यदि एक सिक्का उछालें तो उसमें चित्त आने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो चित्त आने की संभावना कितना होगा, 1/2 होगा, ये सही आंसर होगा। लघुत्तरी प्रश्न में सातवां प्रश्न है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। ये आरोही क्रम में हमने लिख दिया आंकड़ों को। यहाँ 3 जो है सबसे अधिक बार अर्थात 5 बार आया, तो यहाँ बहुलक 3 होगा। देखिए 3 जो है कितने बार आ गया, 5 बार आया, तो बहुलक क्या होगा, 3 होगा। आठवां प्रश्न, निम्न व्यंजकों का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 6m का वर्ग l और 12m l का घात 3। 6 और m का वर्ग और m का महत्तम समापवर्त हो जाएगा m, जो सबसे छोटी घातांक है उसको लेते हैं, और l व l का घात 3 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा l। तो इनका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा दोनों का 6m का वर्ग l और 12m l का घात 3 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 6ml। तीनों को लिखेंगे तो 6ml आएगा। नौवां प्रश्न दिया है, 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है, तो 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये दिया गया है, तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने संतरे हो जाएंगे, 24 संतरे हो जाएंगे। तो 1 संतरे का मूल्य निकालेंगे, 1 संतरे का मूल्य बराबर 48/24 हो जाएगा, तो 2 रुपया 1 संतरे का मूल्य आ जाएगा। तो 1 संतरे का मूल्य आ गया, तो 108 संतरे का मूल्य क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 108 गुणित 2 बराबर 216 हमारा 108 संतरे का मूल्य आएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न पदों का आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2x धन 7, दूसरे कोष्टक में 3x धन 2। तो 2x धन 7 को 2x को हम दूसरे कोष्टक के साथ गुणा कर देते हैं, उसके बाद धन के बाद 7 को दूसरे कोष्टक के साथ हम गुणा कर देते हैं। अब इसका 2 का गुणा 3x के साथ करेंगे, फिर 2x का गुणा 2 के साथ करेंगे, फिर 7 का गुणा 3x के साथ करेंगे और 7 का गुणा 2 के साथ करेंगे। तो ये आ जाएगा 6x का वर्ग धन 4x धन 21x धन 14। अब ये दोनों सजाती पद हैं, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x का वर्ग धन 25x होगा, यहाँ पे धन 14, ये हमारा सही आंसर होगा। 11वां, आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है यहाँ आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणित ऊंचाई, तो 15 गुणित 5 बराबर
70 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। 12वां प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न में से समीकरण 5 ऋण 7y बटे 2 धन 4y बराबर ऋण 8 बटे 7 को हल कीजिए। आइए, दिए गए समीकरण है, इस समीकरण को सबसे पहले हम वज्र गुणा या तिर्यक गुणा करेंगे। तो ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 का गुणा हो जाएगा 5 ऋण 7y के साथ, और ऋण 8 का गुणा हो जाएगा 2 धन 4y के साथ। अब इसका फिर हम गुणा करेंगे, 7 का गुणा 5 से कर देंगे, फिर 7 का गुणा ऋण 7y के साथ गुणा कर देंगे, ऋण 8 का गुणा 2 से करेंगे, और फिर ऋण 8 का गुणा 4y से करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35, और इसका हो जाएगा 7 49y, ऋण 16 और ऋण 32y हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण 32y इधर आकर के धन 32y हो जाएगा, और ये 35 जो है इधर जाकर राइट साइड में जाकर के इधर धनात्मक है, इधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा। तो इधर बचेगा ऋण 17y और इधर बचेगा ऋण 51। अब इसको हम पक्षांतर करते हैं, 17 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा ऋण 51 बटे ऋण 17, तो y बराबर आ जाएगा 3। ये हमारा सही आंसर होगा। अब माध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़ा दिया गया है, तो दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में रखने पर, बढ़ते क्रम में रखेंगे। 4 5 6 7 9 10 14 15। तो यहाँ पे देखते हैं n, इसकी संख्या कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे n की संख्या जो है 8 है, अर्थात सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए सूत्र होता है माध्यिका बराबर n बटे 2वां पद का मान धन n बटे 2वां धन 1वां पद का मान बटे 2 हो जाता है। इस पर हम मान रखते हैं, मान रखेंगे तो n बराबर हो जाएगा 8 बटे 2वां पद का मान धन 8 बटे 2वां धन 1वां पद का मान, तो ये आ जाएगा चौथा पद का मान, और ये आ जाएगा 4 और 1 5वां पद का मान बटे 2। तो चौथा पद हो गया हमारा 7 और 5वां पद हो गया 9 बटे 2 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 16 बटे 2 आएगा, अर्थात MD अर्थात माध्यिका बराबर आ जाएगा 8। ये हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न 14, बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आधार का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसकी हम त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या जो है आधार व्यास का आधा होता है, तो 14 बटे 2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आएगा। तो बेलन की ऊंचाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आ गया त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बराबर पाई r का वर्ग h हो जाता है। तो पाई का मान 22 बटे 7 और त्रिज्या आया r 7, तो 7 का वर्ग गुणित h 15 सेंटीमीटर। अब इसको वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे, तो 2 बार लिखेंगे तो 1 7 जो है ये कट जाएगा, बचेगा कितना 22 गुणित 7 गुणित 15। तो ये आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 2310 घन सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। बेलन का आयतन 2310 घन सेंटीमीटर आएगा। दीर्घोत्तरी प्रश्न में से चलते हैं। ये एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.1 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4.2 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण बी डी को नापिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले स्केल की सहायता से ये 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद ए सी दिया गया है 5 सेंटीमीटर का, तो ये इसको हम चाप की सहायता से चाप काटेंगे। फिर बी सी का 3.1 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, तो ये सी बिंदु प्राप्त हो गया और स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। उसके बाद सी से डी की लंबाई का चाप लेंगे और ये चाप काटेंगे। उसके बाद ए से डी की लंबाई की चाप लेंगे और उसको चाप काटने पर जो कटान बिंदु होता है उसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, तो ये हमारा रचना हो जाएगा। और ये बी और ये डी हो जाएगा। ये बी और डी को हम मिलाएंगे तो इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई आ जाता है, बी और डी की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर आएगा। प्रश्न 16 है। आकृति में ओ एम लंब है पी क्यू पर। यदि पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर है तो पी एम और एम क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पी एम और एम क्यू बराबर है अथवा नहीं। अथवा दिया है 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2
वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। एक घन कोर की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इनका आंसर देखते हैं। यहाँ पर मूलधन दिया गया है 800 रुपये, दर दिया है 10% और समय दिया है 2 वर्ष। यहाँ पे ब्याज की गणना जो है वार्षिक करना है, तो यहाँ पे हम इसका सूत्र हो जाता है CI वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P बड़े कोष्टक के अंदर छोटे कोष्टक के अंदर 1 धन R बटे 100 का घात T ऋण 1 कोष्टक बंद। तो यहाँ पे 800 कोष्टक में रख देंगे, 1 धन R का मान है 10%, तो R बटे 100 हो जाएगा, घात 2 ऋण 1। अब ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 कैंसिल आउट कर देते हैं तो 1/10 बचेगा। अब यहाँ पे 1/10 1 धन 1/10 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11/10 का वर्ग। अब 11/10 का वर्ग करेंगे तो 11 11 में 121 हो जाएगा और 10 दहम 100 हो जाएगा, तो आ जाएगा 800 गुणित बड़े कोष्टक के अंदर 121/100 ऋण 1 है। यहाँ पे इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा ये 21/100, तो 800 गुणित 21/100 आएगा। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे इस तरह से, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 168 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा हमारा 168 रुपये आएगा। दूसरा प्रश्न है, घन की कोर दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 6 एस का घात 2। एस क्या है? कोर की लंबाई है। एस कोर की लंबाई है तो 6 गुणित 5.5 का वर्ग अर्थात 6 गुणित 5.5 गुणित 5.5, तो इसका हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30.25, गुणित करेंगे 6 गुणित 30.25 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 181.50 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आएगा। प्रश्न 70वां है, आखिरी क्वेश्चन है। अथवा में देख लेते हैं, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 2 अधिक है, यदि भिन्न का अंश 5 हो तो भिन्न क्या होगी। दूसरा है, एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री है, यदि छात्रावास में 100 छात्र और शामिल हो जाए तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो पहला का देखते हैं, माना कि भिन्न का हर 1 है तो अंश क्या हो जाएगा, अंश 2 अधिक हो जाएगा, 1 से धन 2 हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार अंश जो है 5 है, अंश 5 है तो हर हो जाएगा 5 से 2 कम, 5 से 2 कम आ जाएगा अर्थात 3 हो जाएगा, तो ये 5/3 वह भिन्न होगा। दूसरा प्रश्न है, छात्रावास में 200 में 100 छात्र की वृद्धि होने पर, पहले 200 छात्र थे तो 24 दिन खाते थे, अब लेकिन उसमें 100 छात्र और आ गए हैं तो 300 छात्र उसको कितने दिनों में खाएंगे। तो यहाँ पर एक का मान बढ़ाने से दूसरे का मान कम हो रहा है, तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती विचरण का संबंध है। मान लेते हैं, माना कि खाद्य सामग्री y दिन में समाप्त हो जाएगी, तो ये हमारा सारणी बनेगा। 200 छात्र 24 दिन में खाते हैं तो 300 छात्र मान लो एक y दिन में खाते हैं। तो यहाँ पे सूत्र रखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती विचरण का सूत्र है 101 × y1 बराबर 102 × y2। तो यहाँ पे मान रखेंगे 200 गुणित 24 बराबर 300 गुणित y। तो इसको हम 200 गुणित 24 बटे 300 हो जाएगी, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 0 0 कट जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 8 24 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 गुणित 8, तो 8 दूने 16, y बराबर 16 आया अर्थात खाद्य सामग्री 300 व्यक्ति खाद्य सामग्री को 16 दिन में समाप्त हो जाएगी। इस तरह से आप बड़ी अच्छी तरह से सभी प्रश्न को बनाए होंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।